क्या हर इंसान बुरा होता है या क्या हर इंसान अच्छा होता है? जैसे इस सवाल के दोनों ही जवाब हैं। ना हर इंसान अच्छा होता है, ना हर इंसान बुरा होता है। कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। वैसे ही शायद कुछ आत्माएँ बुरी होती हैं, तो कुछ अच्छी भी होती हैं। कुछ आत्माएँ बस इस दुनिया में अपना एक अधूरा मकसद पूरा करना चाहती हैं। उन्हें शायद पता ही नहीं रहता है कि वो इस दुनिया के मोह और माया से परे जा चुके हैं। वो अपनी हर चीज़ जो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में की थी दोहराते रहते हैं, जैसे कि उन्हें नहीं पता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। सो हाय गाइस, योर होस्ट कम दोस्त खुशी इज़ बैक अगेन विद अनदर हॉरर स्टोरी। ये कहानी भी एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, जो मुझे मेरे पापा ने सुनाया था। ये कहानी तब की है जब पहले अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया के थोड़े करीब आ जाओ और सुनो ये कहानी। तो ये कहानी तब की है जब मेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी। आज से करीबन 30-35 साल पुरानी, हमारे ही यहाँ इस एरिया की। यहाँ एक नियम है कि हर बुधवार को ज़्यादातर दुकानें मार्केट में बंद रहती हैं। ऐसा ही हर दुकान के साथ होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी दवाई की दुकान होती है जो बुधवार को भी खुली रहती है। तो ये कहानी है महेश अंकल की, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। महेश अंकल की दुकान का टर्न था इस बुधवार को। उन्हें रात भर अपनी दुकान खुली रखनी थी, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी थीं जो उनके पास नहीं थे, और रात में अगर किसी को भी ज़रूरत पड़े उस दवाई की तो वो उनके पास रहना बहुत ज़रूरी था। जिस वजह से उन्होंने दिन में सोचा कि क्यों ना जाकर शहर से वो दवाइयाँ ले आएं। पर सर्दियों का वक्त था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्कूटर अपने दोस्त से लेकर और स्कूटर से चला जाऊं। अब आज से 30-35 साल पहले स्कूटर भी एक लग्जरी थी। उनके पास नहीं था स्कूटर। उन्होंने अपने दोस्त से एक दिन के लिए उनका स्कूटर मांगा। एक और दोस्त से कहा कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि सर्दियों का वक्त था, रात जल्दी हो जाया करती थी, कोहरा हो जाया करता था, और उनके दोस्त को स्कूटर का बहुत शौक था। तो उन्होंने कहा ठीक है। दोनों दोस्त ने स्कूटर लिया और निकल गए बड़े शहर की तरफ। वहाँ से उन्होंने दवाइयाँ ली, कुछ खाया पिया। इतने में उन्हें रात के करीबन 10-11 बज गए। अब सर्दियों की रात थी और 10-11 बजे कोहरे ने सब जगह अपना डेरा जमा लिया था। हर जगह कोहरे की सफ़ेद चादर थी। रोड पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर उनके दोस्त को स्कूटर चलाने का इतना शौक था कि उन्होंने कहा कि मैं आराम से चला लूँगा, तो टेंशन मत ले। तो उन्होंने दवाइयाँ ली और उसके बाद अपने स्कूटर पर वापस आने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो अपने गांव की तरफ आ रहे थे, देखा कि रास्ते पर एक गांव निकला। वहाँ से एक लड़का उनके साथ साथ चलने लगा। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, कोई बच्चा होगा, पर आज से करीब 30-35 साल पहले 10-11 बजे किसी बच्चे का ऐसे ही सड़क पर घूमना थोड़ा नॉर्मल नहीं था। पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस लड़के को क्रॉस किया और उसके बाद आराम से अपना स्कूटर फिर से चलाने लगे। लेकिन ये क्या, वो लड़का फिर से उनके स्कूटर के आगे आ गया। फिर से उन्होंने, जैसे मानो नहीं पड़ा उन्हें ध्यान कि ठीक है, ये वही लड़का है क्या। फिर से उन्होंने अपना स्कूटर थोड़ा रफ्तार तेज़ की और बच्चा चला गया। हालांकि महेश अंकल का ध्यान था। जो स्कूटर चला रहे थे उनका ध्यान ही नहीं था उस बच्चे पर। उनका ध्यान सिर्फ रोड पर था और वो बच्चा रोड के बगल से चल रहा था। फिर से महेश अंकल ने जब तीसरी बार उसी लड़के को स्कूटर के बगल में फिर से चलते हुए देखा, तो अब मानो उनकी डर से हालत ख़राब होने लगी। उनके हाथों में दवाइयाँ थीं और मानो वो डर से कांपने लगे। उन्होंने स्कूटर चलाने वाले दोस्त से कहा, तू देख रहा है इस बच्चे को? हमने इस बच्चे को 3 बार पीछे छोड़ दिया और ये हर बार हमारे स्कूटर के आगे कैसे आ जाता है। इस बार उन अंकल ने कहा, अरे तू फालतू की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे बच्चा स्कूटर की रफ्तार से हमसे पहले आगे आ जाएगा। लेकिन जब चौथी बार फिर से वही सेम चीज़ हुई, कोहरे की चादर हटते हुए फिर से उन्होंने देखा कि वो बच्चा उनके बगल में चल रहा था। और इस बार जब उस बच्चे ने अपना सर उठाया तो उनकी डर से चीख निकल गई।
उन्होंने देखा वो बच्चा बहुत डरावना था, इंसान नहीं लग रहा था उस वक्त वो बच्चा उन्हें। उन्होंने स्कूटर की रफ्तार और तेज की और सीधा घर जाकर स्कूटर रोक दिया। उस रात वो अपनी दवाई की दुकान भी नहीं खोल पाए थे। रात ही बुखार, सर्दी उन्हें ऐसे जकड़ लिया इन दोनों ने जैसे मानो आज उनकी जान लेके मानेगी। अगले दिन जब वो जागे तो कुछ गांव के लोग आए, उन्होंने बताया कि वहां पर तो ऐसा कुछ हमने सुना नहीं आज तक। उसके बाद जब वो दोनों ठीक हुए तो वापस से उसी गांव गए। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि कुछ वक्त पहले ही एक बच्चा अपनी माँ के लिए दवाई लेने गया था रात को। उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। दवाई लेने के लिए जब वो रोड से जा रहा था, कोहरे की वजह से किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और इसी वजह से उसका वो काम अधूरा रह गया। अपनी माँ के लिए वो दवाई लेकर ही नहीं जा पाया, जिस वजह से उसकी माँ भी मर गई उस दिन। वो बच्चा आज भी अभी भी कई सारे लोगों को दिख जाता है और शायद गांव वालों को इसी बात का डर भी था कि उस बच्चे की आत्मा शायद भटकेगी, क्योंकि एक अधूरा काम रह गया था उस बच्चे का जो वो शिद्दत से पूरा करना चाहता था अपनी माँ के लिए दवाई लेकर। और शायद जब उस दिन वो अंकल दवाई लेकर जा रहे थे तो उस बच्चे ने सोचा कि इनसे दवाई मांग लूं, पर उनका स्कूटर रफ्तार से बढ़ा दिया था उन्होंने आगे। के बाद उन दोनों ने इस रास्ते से रात में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं अभी भी अगर किसी की बुधवार को टर्न पर वो लोग उस रास्ते से दवाई लेकर रात को लेट लौटते हैं तो वो बच्चा उनसे मांगता है दवाई। अंकल, दवाई है क्या? तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मुझे मेरे पापा ने बताई थी, जैसा मैंने बताया, और आज से करीब 30-35 साल पुरानी कहानी है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मैं आजकल हॉरर स्टोरीज़ में हूँ तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई एंड दिस इज़ अ ट्रू हॉरर स्टोरी। थोड़ा सा मुझे बिहाइंड द सीन वाला पार्ट थोड़ा सा बदलना पड़ा, बिकॉज उन्हें नहीं पता था, उनके दोस्त को वो बच्चा दिखा ज़रूर था पर उन्हें नहीं पता था कि आखिर उसकी कहानी क्या थी। पर मुझे खुद पर्सनली ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है जिनका एंड हो, कुछ पता रहे कि आखिर क्यों हुआ, ऐसा कुछ हुआ भी तो इसीलिए मुझे तुम लोगों को बस एक बैक स्टोरी देनी पड़ी। आई डोंट नो उस बच्चे का क्या था, क्यों था। शायद उस बच्चे ने वहाँ गिरकर छलांग मार ली थी नदी में, मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ था, कहा तो था पापा ने, लेकिन वो क्लियर नहीं थे और मैं तुम्हें गलत चीज़ नहीं बताना चाहती थी, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू जस्ट मेक इट अप। अगली बार तुम्हें सुनाऊंगी एक ऐसी कहानी जो है मथुरा के एक हॉस्पिटल की, उस कमरे की जिसमें कुछ तो हुआ था। मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। और अब हॉरर स्टोरीज़ हर सैटरडे को आया करेंगी इन द नेम ऑफ स्पूकी सैटरडे। तो मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।